Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will discuss about the SQL Server. SQL Server जो कि इसमें लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम SQL से रिलेटेड जो कि एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या बैकएंड जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर फुल स्टैक डेवलपर या फिर डेटाबेस डेवलपर किसी भी लेवल पे अगर हम कहीं भी डेटा मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं तो हमें एसक्यूएल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए? सभी को मैं देखता हूँ अपने एकेडमिक लेवल पे भी वो पढ़ते हैं इस चीज़ों को, लेकिन उसको एक ऐसा कॉर्पोरेट लेवल पे जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, किस लेवल पे उसको हमें अपनी नॉलेज को लेके जाना चाहिए, जिससे कि एक डेटा को मैनेज करने के वो सारे स्किल्स हमारे पास हो, तो वो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आऊँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ का, जो भी एडवांस लेवल का जो चैलेंजेस एसक्यूएल्स में आते हैं, वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। Not just only the theoretical and some practical knowledge, also including some challenging and some problem solving work in this SQL playlist we will discuss. तो आगे बढ़ते हैं पहले आई होप इससे जो इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो में नए हैं, वो इससे प्रीवियस वीडियो को देखें कि मैंने एसक्यूएल सर्वर का जो सेटअप है किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल्स फिल अप की हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स पर यहाँ हमें एक विंडो ओपन होके आती है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इस विंडो पर आप यहाँ जाओगे डेटाबेसेस पे, तो पहले से कुछ डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो लास्ट मैंने वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि सैंपल डेटाबेस हमने जो हमारे पास था उसको यहाँ पे किस तरीके से हमने रिस्टोर किया था। प्लस आप यहाँ पर और भी डेटाबेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्लस अब हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पर क्वेरीज़ की तरफ आते हैं। क्वेरीज़ की तरफ आने के लिए आप यहाँ से आकर और इसको यहाँ से क्लिक करोगे, तो आपकी दोनों विंडो पैरेलल ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको थोड़ा-सा फ़ॉन्ट कम लग रहा है, सो आप यहाँ टूल्स पे जाकर और ऑप्शंस पे आप यहाँ पर थोड़ा फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा-सा इसका जो फ़ॉन्ट होता है वो कम होता है। नाउ उसके बाद मैं बात करता हूँ, पहले थोड़ा बेसिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से डेटाबेस वगैरह क्रिएट होते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नाउ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शंस ऑफ टेबल और टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। एंड व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट ऑफ लाइक जो भी आपके कंप्यूटर, जैसे मैं लाइक टेक एन एग्जांपल एक लेना चाहता हूँ। लाइक आपके पास आपके कंप्यूटर में 100 जीबी डेटा है, लेकिन वो डेटा है, लेकिन जो उसमें से आपके लिए जो यूज़फुल है, जैसे आपने कहा सर ये है ना मेरी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल, द मीनिंगफुल डेटा दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ इन्फॉर्मेशन। So the data can be stored in like a structured manner and like a non-structured manner. So SQL is a structure basically to store data in a like a table format. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ध्यान रहे कि एसक्यूएल सर्वर जो है आपका एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जितना भी डेटा हम होल्ड करेंगे एक टेबल के फॉर्मेट्स में डेटा रहेगा। सो डेटा और ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। नाउ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लाइक आपने यहाँ से कहा कि हमने एक डेटाबेस बनाया फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयी के नाम से। अब जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि प्रोग्रामिंग में तो होता है क्या, सडनली आपने कोड लिखा और सडनली उसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स अ एडिटर। तो फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करना होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। तो आपको ये एग्जीक्यूट करना होगा। तो आपका डेटाबेस सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो गया है। हाउ यू कैन सी योर डेटाबेस इज सक्सेसफुली क्रिएटेड? सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेना है।
उसके बाद आपको डेटाबेस पर जाना है। नाउ यू कैन सी द एम्प्लॉय डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेस। तो फिर हमें क्या करना है कि हम चाहेंगे कि यहाँ पे तो 3 डेटाबेस हैं, एक सैंपल और 1-2 मैंने बनाए हुए हैं। सो मुझे अब यहाँ किसी एक डेटाबेस पे काम करना है। तो जिस भी डेटाबेस पे मुझे काम करना है, उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा यूज़, तो यूज़ एम्प्लॉयी। अब क्या होगा ये लिखने से एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा और ध्यान रहे यू हैव टू सिलेक्ट ओनली द वन रो एट अ टाइम। जितना आपको एग्ज़ीक्यूट करना। अब आपको डेटाबेस बन चुका है, बार-बार नहीं बनाना। अब आपको यूज़ करना है। तो यूज़ करने पर क्या होगा ये आपका कहेगा कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। सपोज़ कीजिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अगर आपको इसको चेंज करना तो यहाँ भी फैसिलिटी दी है, राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रीनेम कर सकते हो आप। कितनी अच्छी चीज़ दी है, एम्प्लॉयी। बाकी आगे चल के अभी हम इसमें ना क्वेरीज़ पे भी काम करेंगे। तो अब आप अगर कोशिश करोगे तो ये ज़रा ये क्वेरी कुछ नहीं है नॉर्मल। अगर ये डिलीट कर दोगे इसका मतलब ये नहीं कि डेटाबेस डिलीट हो गया है। इट्स जस्ट ओनली द हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप दोबारा लिख लीजिए क्रिएट और डेटाबेस और डेटाबेस क्या था हमारा एम्प्लॉयी। तो केस सेंसिटिव नहीं अगर लेकिन हाँ, अगर आपने इसको दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करी और एग्ज़ीक्यूट किया तो अब ये कहेगा ऑलरेडी एक्सिस्ट ये डेटाबेस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये पहले से बना हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी एक्सिस्ट। और चलिए तो इसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैंने क्या किया इसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। तो अब मैं जितना भी काम करूँगा वो इसी डेटाबेस में किया जाएगा। ठीक है? सो अगर आपने ये मैंने क्यों गलती करके बताई ताकि काफ़ी बच्चे क्या होता है ना वो इसको जस्ट एक मतलब याद कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है बस, यही है। उसको लॉजिक भी तो समझना होगा कि पहला तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। जो भी आप बना रहे हो, जो डेटाबेस आपने एक बार बना दिया, अगर आप उसको दूसरा नाम देके बनाओगे तो एक दूसरा बन जाएगा। सेम नाम से 2 डेटाबेस नहीं बनेंगे और उसको यूज़ करना होगा। अब जितना भी जैसे आप यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हो कि वो डेटाबेस एक्टिव होके आ गया। अब मुझे करना क्या है? कि सर ठीक है हमने डेटाबेस बना लिया यहाँ पे, तो मुझे इसके अंदर एक छोटा-सा टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के अभी हम सिंपल टेबल करेंगे, कोई भी डेटा मॉडलिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इससे पहले इंस्टॉलेशन की क्लास। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम एज़ पर योर रिक्वायरमेंट लाइक हमने कहा फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस। जो भी टेबल्स के अंदर आपको क्रिएट करने हैं कॉलम्स वो यहीं पर होंगे। अब होता क्या है कि व्हेनेवर यू लाइक वांट टू क्रिएट द कॉलम्स नेम तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें कॉलम का नाम क्या होगा और उनके अंदर वैल्यूज़ किस तरह की रखी जाएँगी। ऐसा नहीं है कि हमने बस सडनली ब बनाना, तो हम इस कहना चाह हमें ना डिपार्टमेंट आईडी रखना चाहते हैं। अब डिपार्टमेंट आईडी रखेंगे तो हमने कहा ठीक है हम एक नाम रखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो ये अगर रेड लाइन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलती है, ये जस्ट लाइक ए ग्रामेटिकल मतलब आप एक पूरा प्रॉपर नाम नहीं लिख रहे, तो मैं नहीं लिख रहा, मैं छोटा-सा अपने हेल्प के लिए लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी। किस तरह की होनी चाहिए सर वो न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो ये कहता है डेटा टाइप बता दो इंटीजर। फिर हम बताते हैं कि ठीक है इंटीजर बता दिया हमने, तो अभी हम वो लाइक आगे डेटा मॉडलिंग की बात अभी नहीं करेंगे, प्राइमरी की और ये सब चीज़ें। तो ठीक है सर इसमें है ना इसको खाली ना छोड़ा जाए, तो हम इसमें कांस्टेंट लगा देंगे नॉट इसके बाद, तो ये एक कॉलम रेडी हुआ। डिपार्टमेंट आईडी जिसका टाइप क्या है इंटीजर का, जिसको हमने क्या कहा है नॉट नल, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, वैल्यू पास की जाएँगी जब भी आप इसको इंसर्ट कमांड चलाओगे। उसके जस्ट बाद में बात आती है सर डिपार्टमेंट का नेम। ये कैसा रखा जाए? अभी मैं छोटी-सी बात करूँगा, पहला मैं बात करूँगा कैरेक्टर की। ये जो ना कैरेक्टर में होगा, यहाँ पर होगा क्या कि एसक्यूएल में जब भी आप कोई लाइक टेबल क्रिएट करोगे, उसके अंदर एक कॉलम होगा, अगर वो आपको लगता है कि अल्फाबेट्स में रखना है, तो आप उसमें कैरेक्टर ले सकते हो। तो जो कैरेक्टर है जिसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम 255 तक जा सकता है, 255 कैरेक्टर तक उसमें हम उसको लेके जा सकते हैं, अप टू। और कैरेक्टर जो होता है ना वो आपका एक कांस्टेंट है, मतलब उतना जितना साइज़ आपने इसको प्रोवाइड कर दिया, उतना साइज़ ये लेगा ही। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कर दिया, तो अब ये इसने 100
यहाँ पे 100 बाइट्स का जो है एक मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली और मैंने इसमें कहा है कि नॉट नल, दैट मीन्स इसको खाली नहीं छोड़ा। फिर हम बात करते हैं, ठीक है डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया है। फर्दर और भी कुछ चीज़ आपको रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे डिपार्टमेंट का लाइक नेम हो गया है और डेजिग्नेशन या फिर फर्दर कुछ और आपको लिखना है लाइक एड्रेस, कि डिपार्टमेंट का एड्रेस कहाँ है। तो जैसे एड्रेस आप लिखोगे ब्लू कलर से आ जाते हैं ना, दैट मीन्स ये इट कैन बी द कीवर्ड ऑफ द एसक्यूएल, तो इसको हम थोड़ा-सा अलग कर देते हैं। अब वेरचर क्या है यहाँ पे देखिए, एक होता है वेरचर। वेरचर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है इसका साइज़। तो इसमें लार्ज डेटा आप होल्ड कर सकते हो, काफ़ी थाउज़ेंड्स में डेटा आप होल्ड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अगर आपने इसमें 200 दिया, तो ये 200 का साइज़ फिक्स नहीं करेगा, ये उतना करेगा जितना आपने जो है इसमें डेटा होल्ड किया है। जैसे आपने डेटा होल्ड किया 10 डिजिट्स का या 10 कैरेक्टर, तो 10 कैरेक्टर ही साइज़ लेगा, 200 नहीं लेगा। तो ये क्या है, वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है एज़ कंपेयर्ड टू कैरेक्टर। और इसमें मैंने लिख दिया नल, मतलब इसको खाली छोड़ा जा सकता है। फिर आपने लिखा है यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर लाइक कोई लाइक सेल, यहीं पे भर देते हैं। डिपार्टमेंट में सैलरी वैसे होता नहीं है, कुछ लाइक मैंने अमाउंट वर्ड यूज़ कर, मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़ कर, तो जैसे आपने अमाउंट यूज़ किया तो आप यहाँ से एक फ्लोट यूज़ कर सकते हो। जो अमाउंट है सर वो फ्लोट में आ सकता है। बट जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम फ्लोट में यहाँ नहीं रखते, उसको मनी में रखते हैं, मनी। लास्ट वाले कॉलम में हम कोमा नहीं लगाते। फिलहाल अभी 4 रख लेते हैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। तो इन चारों को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। और ध्यान रखना आपको उतना ही सिलेक्ट करना है जितना ये प्रॉपर आपका टेबल है। और आप यहाँ से क्या करोगे इसको, ध्यान रहे पहले आपका डेटाबेस ज़रूर एक्टिव हो। ये टेबल उसी डेटाबेस में जाएगा जो डेटाबेस आपका एक्टिव है। हमने इसको यहाँ से एग्ज़ीक्यूट कर दिया। एग्ज़ीक्यूट होने पर ये टेबल बन गया। हमें कैसे दिखाई दे कि सर ये टेबल बन गया, कहाँ पर गया? तो आप फिर से दोबारा इसको रिफ्रेश करें, रीलोड करें और इस एम्प्लॉयी टेबल में जाएँ, डेटाबेस में सॉरी, और यहाँ पर जाके देखें कि आपका एक टेबल यहाँ पर बनकर आ गया। अगर मुझे वो क्वेरी के थ्रू देखना है तो मैं उसको किस तरीके से देखूँगा? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होगी सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब मैं रिट्राइव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ। स्टार मतलब सारे कॉलम, ऑल, फ्रॉम कहाँ से? डिपार्टमेंट वाले टेबल से। तो डिपार्टमेंट वाले टेबल से मैं सारे कॉलम देखना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, सब कुछ ब्लैंक है, खाली कॉलम आ चुके हैं। तो सर इनमें वैल्यूज़ कैसे फिल अप की जाए? वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है, कोई बच्चा क्या करता है कि जब स्टार्टिंग में ये चैलेंजेस आते हैं, देखो, थॉट प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग कि सर मैं ना इसमें आपने ठीक है मनी लिख दिया, मैं इसमें ना कुछ चीज़ें और फिल अप करना भूल गया। जैसे हमने कहा कि अ, किसी के जो आवर्स हैं, घंटे में लिखना भूल गया, तो मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा के मैं सोच रहा हूँ यहीं पे लिख दूँ मैं आवर्स। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइनिंग, डेट ऑफ जॉइन डेट ऑफ जॉइनिंग ये आपने लिख दिया। अब डेट ऑफ जॉइनिंग में आपने कहा सर हमने डेट ले ली, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे कि सर इसको दोबारा से हम यहाँ पे क्रिएट करिए, क्रिएट नहीं करने देगा, कि योर टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड। तो एक टेबल जब एक बार बन जाता है, दोबारा अगर यहाँ पे तुम चेंज करके उसमें कुछ ऐड ऑन करोगे तो क्वेरी से नहीं होगा। उसके लिए फिर कोई और क्वेरी हमें रन करनी पड़ती है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। उसके लिए हम ऑल्टर क्वेरी के थ्रू कुछ कॉलम्स को ऐड करना या डिलीट ड्रॉप करना, वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? जो क्वेरी लिखकर आपने एक बार यहाँ पर टेबल बना दिया, फिर वो दोबारा क्रिएट में नहीं चलेगी। क्रिएट क्वेरी केवल वन टाइम एग्ज़ीक्यूट होती है, बार-बार नहीं होती। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्टर क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करना होगा। तो ठीक है, अब सर इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करें? तो ये हमारा टेबल है। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ आते हैं।
सबसे पहले सिंपल इंसर्ट कमांड, आज बिल्कुल सिंपल ही सीखना है। मतलब जो बिल्कुल जिसने एसक्यूएल आज तक एक कुछ भी नहीं सीखा है, वो भी इस प्लेलिस्ट में इस पहली वीडियो से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हो जाएगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। आई कैन लर्न द एसक्यूएल इन लाइक वेरी डीपली एंड वेरी लाइक मतलब एक तरीके से होना चाहिए कि हाँ, मुझे अंदर मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर है इन चीज़ों को सीखने की और मुझे सीखना है, डीपली सीखना है। देखिए, जो बच्चा ये कहता है ना कि मुझे इसको सीखते रहना है मतलब, तो वाक़ई में वो कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाता है। और हमेशा क्या होता है कि आपको चीज़ों को एक समझ के साथ पढ़ना हो, ख़ास तौर पे आईटी का तो ख़ास तौर पे, यहाँ समझ बहुत ज़रूरी है। खाली ये नहीं कि बस देखा कोड और वो कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। एक लॉजिकल ब्रेन होना चाहिए, थिंकिंग पावर डेवलप हो, तो भी कोई चैलेंजेस आएँ क्योंकि जब कंपनियों में होते हैं ना, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस हमेशा वही एम्प्लॉयी सॉल्व कर पाते हैं, जिसने चैलेंजेस को फेस किया और समझा हो। तो कैसे करें सर? इंसर्ट कर दीजिए इनटू डिपार्टमेंट में क्या? वैल्यूज़। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर हम उसी टाइप से वैल्यू सप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू, जैसा हमारा पहला कॉलम है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम है जैसे डिपार्टमेंट आईडी मैंने कर दिया 101। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दूसरा है डिपार्टमेंट नेम। मैंने यहाँ पे रख दिया आईटी डिपार्टमेंट। जो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो डबल कोट्स में पास नहीं होते हैं, सिंगल कोट्स में होते हैं। फिर हमने रख दिया यहाँ पे एड्रेस लाइक दिल्ली। दूसरा हमने रखा है यहाँ पर कि सर अमाउंट, अमाउंट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब ये क्वेरी चलेगी नहीं अपने आप। आपको उतना ही पोर्शन सिलेक्ट करना है जितना यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से इसको क्या करना है आपको एग्जीक्यूट करना है। आप देखोगे 1 रो इफेक्टेड, एक रो हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो। अब हम क्या करेंगे तो फिर फाइनली इसको यहाँ से डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट करके देखें। अब आप देख सकते हो आपके पास एक रिकॉर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि कैसे डेटाबेस बना। पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जब क्रिएट हो जाएगा दोबारा उसके नाम से दोबारा सेम डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे। फिर उसको यूज़ करेंगे, एक्टिव कर देंगे मतलब सारा काम इसी में होना है। फिर एक टेबल क्रिएट करेंगे और सेम टेबल भी 2 बार क्रिएट नहीं होगा, एक डेटाबेस के अंदर। दोबारा क्रिएट करोगे तो ये एरर आ जाएगी। फिर टेबल क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर कितने कॉलम्स आए। फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में फिर उसको हम देखेंगे। तो ये आपका देखा जाए तो इंसर्ट का काम। इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ मैं कि अपडेट करना हो सर हमें अब है ना इसमें अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करें? सपोज़ करो हमने या एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पे 102। अभी मैंने कोई चेक्स नहीं लगाए हैं, कोई बच्चा अगर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करेगा तो हो जाएँगी। फिलहाल अभी आप ऐसे ही अंडरस्टूड करें क्योंकि फिर कोड एकदम बढ़ जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है? सो ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सर हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक सेल्स डिपार्टमेंट और यहाँ पर हमने 5 5 अब आपने कहा कि हमने यहाँ कुछ फर्दर और इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करा दी, तो आप और करा दीजिए 103 करा दीजिए। यहाँ पर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट और यहाँ से आप कुछ भी लाइक एमआरटी, अच्छा इसको आप थोड़ा-सा नीचे भी लेकर आ सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो इसको यहाँ पर पूरा विज़िबल होगा। और यहाँ से आप इसको लाइक कुछ भी दिल्ली या मेरठ जो भी एज़ वेल यू लाइक जो भी आप चाहते हो इसमें और यहाँ से 6000
तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 क्वेरी एक साथ इस तरीके से लिख दें और उसको क्या करें हम इंसर्ट करें। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 रो इफेक्टेड हो गई और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे हमारे पास अब 3 रिकॉर्ड हो चुके। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी को चलाकर देखा। तो इंसर्ट क्वेरी आपको इस तरीके से हेल्प कर रही है। सो आगे कुछ वीडियो में मैं आपको इसमें अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट क्वेरी में कितने पैरामीटर्स के साथ उसको हम चला सकते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को ये आना चाहिए डेटाबेस कैसे क्रिएट करें, टेबल कैसे क्रिएट करें, उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करें, फिर वैल्यूज़ में भी हम सिलेक्टेड कॉलम में वैल्यू कैसे इंसर्ट करें, ये भी हम कै कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सर हमें केवल 2 ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो आप ध्यान रहे जिसमें नॉट नल लगा है उसको तो कंपल्सरी है वैल्यू सप्लाई करना। कि जैसे आपने कहा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। मतलब जिनमें नॉट नल है उनको नहीं छोड़ सकते आप। तो एटलीस्ट मैंने कहा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट तो यहाँ पे मुझे ना कॉलम के नाम बताने पड़ेंगे। भाई 2 कॉलम है इनमें वैल्यू सप्लाई करेंगे। बाकी क्या वैल्यूज़। बस आप यहाँ पे 2 की वैल्यू दे दो 104 और कॉमा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जो भी आप देना चाहते हो जैसे एआईएमएल जो भी एआईएमएल या कंप्यूटर डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल। आईटी तो इसमें हो ही चुका है, तो आईटी दे सकते हो लाइक आईटी डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट यहाँ रख दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि मैंने उन्हीं पर्टिकुलर कॉलम को चूज़ किया था जिनमें नॉट नल है। क्योंकि भई अगर मैं इनको चूज़ नहीं करूँगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि नॉट नल लगा हुआ है। नॉट नल का मतलब है कि वैल्यू को सप्लाई करना कंपल्सरी है। कैसे एरर दे सकता है? ज़रा देखेंगे। तो अब आपके पास क्या हुआ कि जिसमें वैल्यू थी वो आ गई, जिसमें वैल्यू नहीं थी वो क्या हो गया? नल हो गया। एरर ये कैसे दे सकता है? मान लीजिए आपने सेम क्वेरी लिखी यहाँ पर और आपने डिपार्टमेंट नेम की जगह आपने कहा हम अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। कर लीजिए अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमाउंट एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया और हम इस क्वेरी को अब रन करके देखते हैं। आ गई एरर। एरर क्या है? समझिए इसको। ये कह रहा है कॉलम डज़ नॉट अलाउ नल्स। आप कौन-सा कॉलम छोड़ रहे हो? डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम के अंदर नल अलाउ नहीं है। मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। इफ यू असाइन द नॉट नल द वैल्यू शुड बी पास। वैल्यू को पास करना कंपल्सरी है, तो इसलिए आपको उन दोनों कॉलम को लिखना ही होगा, नहीं तो वो क्वेरी चलेगी नहीं। हाँ, आप 3 कॉलम ले लो पर उन 3 कॉलम में 2 कंपल्सरी है, बाकी 2 चारों देना है चारों दे दीजिए, कोई 3 देना चाहे 3 पर 2 तो कंपल्सरी है क्योंकि उसमें नॉट नल लगा है। तो ये हमें इंसर्ट की क्वेरी पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सर सीक्वेंसली चलाइए, आप किसी भी क्वेरी को किसी भी सीक्वेंस से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें और ज़्यादा चीज़ों को डीपली पढ़ाऊँगा और एक प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिकली करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा और आपका थोड़ा लॉजिकल इसमें माइंड बिल्डअप। तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक से।